नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। हरियाणा में मौसम का मिजाज अब पूरी तरह बदल चुका है। राजस्थान से आ रही दक्षिण पश्चिम हवाओं के कारण पिछले 3 दिनों से प्रदेश में भारी उथल पुथल मची हुई है। मौसम विभाग ने कैथल, करनाल और अंबाला समेत राज्य के 10 जिलों में आंधी तूफान और आसमानी बिजली का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। शनिवार को भी फतेहाबाद, हिसार और फरीदाबाद समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। वहीं मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार हरियाणा में मानसून की एंट्री देरी से होगी और लोगों को अभी महीने भर का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हरियाणा के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। राजस्थान से जो हवाएं आ रही हैं उसके कारण मौसम का मिजाज बदला है। आपने देखा होगा कि शनिवार को भी फतेहाबाद, हिसार समेत कई जगहों पर झमाझम बारिश हुई है। इसके साथ ही कई इलाकों में आंधी तूफान की तस्वीरें भी यहां पर सामने आई हैं। तपिश से लोगों को राहत मिल गई है और जिस राहत की लोग उम्मीद कर रहे थे वो राहत आखिरकार लोगों को मिल रही है। ये तस्वीरें इसकी बानगी है। हरियाणा के अलग अलग जिलों से कुछ यही तस्वीरें अब सामने आ रही है। शहरों का तापमान आपको बता दें, महेंद्रगढ़ में न्यूनतम तापमान 20.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और इसके साथ ही फरीदाबाद में 24.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। सिरसा में 24.1 डिग्री सेल्सियस, करनाल में 24.9 डिग्री सेल्सियस, यमुनानगर में 25.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। गुरुग्राम की बात करें 21.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है तो 36.4 डिग्री अधिकतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। चरखी दादरी में 22.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। यमुनानगर में 25.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान तो वहीं 34.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। अगर बात करें मेवात की 21.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। सिरसा जो कि काफी गर्मी झेल रहा था, 24.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहां का अब दर्ज किया गया है। कुल मिलाकर तापमान का जो मीटर है उसमें भारी गिरावट अब दर्ज की जा रही है क्योंकि कई ऐसे जिले थे, अधिकतर ऐसे जिले थे कह सकते हैं कि जहां का तापमान 45 डिग्री के पार चला गया था। कहीं पर 46-47 डिग्री ये पहुंच गया था, लेकिन अब ये काफी तेजी से नीचे आता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि करनाल, यमुनानगर, अंबाला की बात कर ले, अधिकतम तापमान ही 34 डिग्री के आसपास यहां पर बना हुआ है और बाकी शहरों का भी, बाकी जिलों का भी कुछ यही हाल नजर आता है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पूरे हरियाणा में अब मौसम ने करवट ले ली है और तापमान तेजी से गिर रहा है। इसके साथ ही साथ लोगों को अब चिलचिलाती धूप से, भारी गर्मी से राहत मिल गई है क्योंकि लोग काफी परेशान हो गए थे। जिस तरह से पूरे मई महीने में गर्मी ने लोगों को झुलसाया, अब उससे राहत मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि अगर मानसून की बात करते हैं तो ये प्री मानसून एक्टिविटीज हैं। मानसून के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि 3 से 4 दिन तक तो कुछ इसी तरह का मौसम बना रहेगा, लेकिन इसके बाद मौसम शुष्क रह सकता है। हो सकता है कि एक बार फिर से गर्मी लौटे क्योंकि मानसून इस बार हरियाणा में देरी से एंट्री करने जा रहा है। इंद्री से पंकज कंबोज ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं वहां का मौसम कैसा बना हुआ है। पंकज, बताइए इंद्री के मौसम का मिजाज कैसा है क्योंकि कई इलाकों में अब लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। जिस राहत की उम्मीद पूरे मई महीने कर रहे थे लोग, आखिरकार वो मिल गई है अब। बिल्कुल मुस्कान, जिस तरीके से भीषण गर्मी इस समय हरियाणा में पड़ रही थी, 9 तफा के दिन चल रहे हैं और ऐसे में 2 जून तक ये 9 तफा के दिन चलेंगे। लोग सोच रहे थे कि शायद ही भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। ये मौसम जिस तरीके से करवट लेता है, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया जाता है कि कई जिलों में, जो हरियाणा के कई जिले हैं, उनमें बरसात और आंधी और तूफान जो आएगा वो कहीं ना कहीं राहत दे सकता है गर्मी से। और ऐसे में जिस तरीके से कल दोपहर के समय बारिश हुई और आंधी और तूफान आए और उसके बाद रात के समय भी काफी बारिश हुई है, इससे 9 तफा के दिनों में जो आम जनजीवन के साथ साथ जो पशु पक्षी हैं उनको काफी राहत मिलती नजर आ रही है। एक गर्मी से राहत भी मिल रही है, साथ साथ आवागमन काफी हो गया है, बाजारों की रौनक बढ़ गई है जैसे ही कल से बरसात हुई है। और साथ ही साथ जो लोग हैं वो खरीदारी के लिए जो है बाजारों में आ रहे हैं।
पहले देखा जाता था आमतौर पर गर्मियों के दिनों में कि 11 बजे तक ही जो बाजारों की रौनक थी और अब जो 5 बजे के बाद शाम को होती थी, अब पूरा दिन जो है रौनक इस समय नजर आ रही है। व्यापारियों के चेहरे पर खुशी है जिस तरीके से बरसात हुई है। मुस्कान, निश्चित तौर पर, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से पहले ही कहा गया था कि मौसम तेजी से बदलेगा, राहत मिलेगी गर्मी से, लेकिन इसके साथ ही धूल भरी आंधी चल सकती है, तूफान आ सकता है, वहां के लिए भी इस तरह का अलर्ट है। बिल्कुल मुस्कान, मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि जिस तरीके से कल की अगर बात की जाए, कल दोपहर के समय जिस तरीके से तेज आंधी और तूफान आए थे, उससे कई गांव की जो सड़कें हैं वो प्रभावित हो गई थी, संपर्क उनका टूट गया था। साथ ही साथ जो बिजली की तारें हैं वो भी टूटी थी। लगातार वन विभाग की टीमों की बात की जाए, वो प्रयासरत थी जो सड़कें हैं उनको खोला जाए ताकि जो लोगों का आवागमन है वो चलता रहे सुचारू रूप से। ऐसी बिजली की अगर बात की जाए, गर्मी के मौसम में जो जिस तरीके से कट लंबे लंबे लगते थे, वैसे ही जो आंधी और तूफान से बिजली के खंभे और तारे जो टूटी हैं, वो उससे जो है बिजली का संपर्क गांव का कईयों का टूट चुका था, उनको जोड़ा गया। देर रात तक ये कार्य चलता रहा। और हम आपको बता दें मुस्कान की, इंद्री की अगर बात की जाए तो दर्जनों भर ऐसे गांव थे जिनका बिजली का संपर्क जो है टूट चुका था, क्योंकि 5 से 7 के करीब जो एक सड़क पर खंभे होते हैं वो सड़क पर टूट चुके थे। वहीं बड़े बड़े जो पौधे थे, पेड़ थे, वो टूट चुके थे। उनको जो है रास्ता खोला गया, रास्ता बाधित ना हो उसको लेकर के वन विभाग भी अलर्ट था और लगातार ये प्रयासरत थे। आगे की अगर बात की जाए मुस्कान, तो आगे भी जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया, कई जिलों के, हरियाणा के कई जिलों में जो है अलर्ट जारी किया गया है बारिश का और साथ साथ जो आंधी और तूफान का। तो ऐसे में अलर्ट मोड पर इस समय विभाग, वन विभाग और बिजली विभाग की जो टीमें हैं वो अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। मुस्कान, मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून को कितनी देर है, प्री मॉनसून एक्टिविटीज इन्हें कह सकते हैं, जो कि अब पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ खबरें ऐसे भी कि मॉनसून हरियाणा में देरी से एंट्री कर सकता है। इस बारे में और क्या अपडेट आपके पास? देखिए मुस्कान, मौसम विभाग की अगर बात की जाए, आमतौर पर देखा जाता है कि 15 जून के बाद जो है मौसम जो आता है और ये बरसात का, चाहे इसमें प्री मॉनसून की बात की जाए, लेकिन अब की बार जो मौसम विभाग के हमने अधिकारियों से बातचीत की है तो 25 मई जो जून के बाद है, 25 जून के बाद जो है प्री मॉनसून आने शुरू होगा। और ऐसे में जो जिस तरीके से धान की रुपाई किसानों को करनी है, अन्य फसलें जो है उनको लेकर के जो लोग, जो किसान है वो चिंतित थे, तो 25 जून के बाद जो है प्री मॉनसून आने की संभावना जताई जा रही है। मुस्कान, निश्चित तौर पर उसका भी लोगों को इंतजार है। कुरुक्षेत्र से गगन हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। गगन, वहां का मौसम कैसा बना हुआ है? भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है और तापमान जो है उसका मीटर जो लगातार बढ़ता जा रहा था पूरे मई महीने के दौरान, तेजी से नीचे आ गया है अब। बिल्कुल मुस्कान, कह सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है गर्मी अपना प्रकोप ढाती हुई नजर आ रही थी। लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। जो टेम्परेचर की बात की जाए तो 43, 44, 45 तक जो है टेम्परेचर जाता हुआ भी नजर आया था। और ऐसे में इस बार जो है देखिए शाम के 5 बज चुके हैं और पिछले दिनों की बात की जाए तो इस समय तापमान जो है 40 के पार ही रहता था, लेकिन इस समय जो तापमान दर्ज किया जा रहा है वो 30 से 31 डिग्री जो है दर्ज किया जा रहा है। न कि गर्म हवाएं नहीं चल रही है, लोग अब चैन भरी सांस लेते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। और ऐसे में तमाम जो लोग हैं बाजारों के अंदर साफ तौर पर कह सकते हैं कि रौनकें जो है देखने को मिल रही है। जो लोग शाम के समय 6 बजे निकला करते थे वो आज कहीं ना कहीं 4 बजे ही घरों से बाहर निकलते हुए अपने बाजार से सामान लाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में राहत भरी सांस जो है लोगों के लिए, आम जनता के लिए निश्चित तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है भीषण गर्मी की मार जो है लोगों को झेलनी पड़ रही थी। बहुत ही कम मात्रा में लोग जो है घरों से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे थे। और ऐसे में अभी मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि 2 तारीख के बाद जो है फिर से जो है बरसात हो सकती है और मौसम जो है सुहावना होता है भी नजर आ सकता है। और अभी कह सकते हैं कि लोग जो है चैन भरी सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुबह के समय में भी जो है तापमान जो है तकरीबन इसी 26-27 डिग्री जो है दर्ज किया गया था। अन्यथा दोपहर का जो तापमान जो है या शाम की बात की जाए तापमान जो है 40 के पार ही दर्ज किया जाता था। जी
निश्चित तौर पर लोग राहत के सांस ले रहे हैं और फिलहाल तो मौसम सुहावना हुआ है, इसलिए आनंद भी लोग इसका उठा रहे हैं। लेकिन क्या कुछ एडवाइजरी है मौसम विभाग की तरफ से लोगों के लिए? क्योंकि कई तस्वीरें हमने देखी जहां पर मौसम बिगड़ा हुआ ही कहेंगे, वहां पर देखने को मिला। तूफान की तस्वीरें सामने आई, धूल भरी आंधी वहां पर चली है। ऐसे में लोग अपना ध्यान कैसे रखें, इसको लेकर गाइडलाइंस है? बिल्कुल निश्चित तौर पर कल जिस तरीके से पूरे प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी तूफान जो है देखने को मिला, और ऐसे में कई जगह नुकसान भी हम कह सकते हैं। कहीं पर पेड़ गिरे, कहीं पर बिजली के खंभे गिरे हैं। कई सड़कें देखिए, कह सकते हैं कि सड़कों को पेड़ गिरने की वजह से सड़कें जाम भी हो गई थी। तो ऐसे में पूर्ण रूप से जो है कह सकते हैं कि अधिकारियों के द्वारा जो है साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए थे, जो भी पेड़ अगर सड़कों पर पड़े हैं उन्हें तुरंत जो है हटाया जाए। बिजली विभाग भी अपनी तरफ से जो है जो तारें टूट गई थी उन्हें जोड़ने में लगा हुआ है। और ऐसे में एक देखिए, हर एक चीज के दो पहलू होते हैं। देखिए, एक तरफ तो अगर जो बरसात आ रही है तो लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई जरूर नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए तो आंधी तूफान से नुकसान भी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अभी कह सकते हैं कि मौसम सुहावना होता है नजर आ रहा है, और 2 तारीख के बाद फिर से जो है बरसात आ सकती है। उसके बाद जो है प्री मानसून आएगा। प्री मानसून को लेकर भी कह सकते हैं कि लोगों को उम्मीद है, क्योंकि जून और जुलाई का जो महीना रहता है, इन 2 महीनों के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अप्रैल महीने में जो जून जुलाई जैसी गर्मी जो है महसूस की गई थी, तो इसी तौर पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार जो जून जुलाई में और भी ज्यादा जो गर्मी पड़ सकती है, पारा जो है हाई पर जो है जा सकता है। और नौतपा के बीच में देखिए बरसात हुई है, तो ऐसा लोगों को राहत भरी सांस जरूर मिलती हुई नजर आई, क्योंकि नौतपा के दिनों में भयंकर गर्मी की मार लोगों को झेलनी पड़ती थी। टेम्परेचर एकदम बढ़ जाता था। 25 तारीख से देखिए नौतपा शुरू हो गया था, लेकिन उससे पहले ही हीट वेव का प्रकोप जारी था। तो ऐसे में अब लोगों ने चैन भरी सांस जरूर ली है। और इस बार मानसून को लेकर भी एक एडवाइजरी हम कह सकते हैं कि मौसम विभाग की तरफ से एक एडवाइजरी कहा गया है कि संभावना जताई जा रही है कि इस बार जो मानसून आएगा वो मतलब इतना असर नहीं करेगा जितना लोगों को हर बार देखने को मिलता था कि बरसात होती थी तो पूर्ण रूप से जो है लोग जो है बरसात का मजा लेते हुए नजर आते थे। लेकिन इस बार जो है जो मानसून आएगा वो थोड़ा कम मात्रा में हम कह सकते हैं कि आता है नजर आएगा, और थोड़ा इससे जो है खासा असर जो है किसानों के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। जी, निश्चित तौर पर हर वर्ग इससे प्रभावित होगा। लौटूंगे आपके पास, आप बने रहिएगा। पंकज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंकज, देखिए, अब क्योंकि मौसम बिगड़ा हुआ है और ये संदेश भी प्रशासनिक अधिकारियों को दे रहा है कि मानसून आ रहा है, बारिश आने वाली है। ऐसे में लोगों को जो समस्याएं होती हैं, चाहे सड़कों पर गड्ढों की समस्याएं बात कर लें जिससे सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जल भराव की बात कर ले, जल जमाव की बात कर ले, ये तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो कि लोगों के सामने मानसून में आती हैं। तो इसके लिए प्रशासन को भी अब तैयार रहना होगा। एक्टिव नजर आ रहा है प्रशासन इन चुनौतियों के लिए? बिल्कुल मुस्कान, बताना चाहूंगा जिस तरीके से प्री मानसून अभी शुरू नहीं हुआ है, हरियाणा में शुरू होने वाला है। उससे पहले नगर पालिका की बात करें, पंचायत विभाग की बात करें, तो वो टीमें जो हैं उनको दिशा निर्देश जो है उपायुक्त करनाल की तरफ से दिए गए हैं कि आप लोग जहां पर भी खड्डे वगैरह है या फिर जो देखा जा रहा है कि नीची जगह है जहां पर पानी जमा हो सकता है, वहां पर दवाई का छिड़काव करें। साथ ही साथ लोगों को भी अवेयर करें कि आप लोग कैसे कि जो बीमारियां होती है, डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां हो जाती है पानी खड़ा होने की वजह से, उन चीज़ों को लेकर के भी जागरूक किया जा रहा है। और तमाम ऐसी जो जगहें देखी जा रही है, चाहे शहरों की बात करें या गांव की बात करें, गलियां चौक चौराहों की बात करें, वहां पर देखा जा रहा है कि जो निचली जगह है जहां पर पानी बरसात की वजह से जमा हो सकता है, उनको भरा जा रहा है। उनको जो कबाड़ वगैरह है उसको साफ सफाई की जा रही है, ताकि इस तरीके की व्यवस्था की जा सके, ताकि लोगों के जो स्वास्थ्य है वो सही रह सके और ये डेंगू और मलेरिया जैसी जो बीमारियां होती हैं उनसे जो है कहीं ना कहीं बचाव हो सके। जी मुस्कान। निश्चित तौर पर ये तमाम चुनौतियां आती हैं जिससे लोगों को बचने की सलाह दी गई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यही सवाल आपसे भी रहेगा गगन के प्रशासन के सामने जो चुनौतियां हैं आने वाले मौसम को लेकर, बारिश के सीजन को लेकर, उसके लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं?
बिल्कुल मुस्कान, देखिए इस अभी तक कोई भी तैयारियों की देखिए सूचना अभी तक नहीं मिली है। लेकिन बात की जाए तो देखिए मानसून आता है तब देखिए मुसीबत जो है साथ के साथ भी आती है। पानी निकासी ना होने की वजह से सड़कों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है। कई गड्ढे कह सकते हैं कि जो काम जो है मानसून आने से पहले होना चाहिए वो तुरंत जो है तुरंत प्रभाव से करा जाता है, जिससे जो है पूर्ण रूप से पानी की निकासी नहीं हो पाती। ऐसे में देखिए अभी दस्तक कह सकते हैं कि अभी कुछ ही समय के बाद जो है जो प्री मानसून आएगा उसी में देखिए देखने वाली चीजें होगी कि प्रशासन की तरफ से किस तरीके की तैयारियां की गई है, क्योंकि हर बार दावे किए जाते हैं, हर बार टेंडर्स दिए जाते हैं। अगर जो समय पर सीवरेज है, बड़े नाले हैं, उनकी सफाई तुरंत प्रभाव से कर दी जाए तो जो जल निकासी की दिक्कत रहती है वो पूर्ण रूप से जो है लोगों को परेशानियां नहीं होगी। और ऐसे में देखिए जब भी जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है, कई जगह हादसों की खबर भी सामने आती है। तो ऐसे में अभी तक कुरुक्षेत्र जिले के अंदर देखिए अभी कोई भी ऐसी सूचना हमें नहीं मिली है कि प्रशासन के द्वारा कि अभी से कार्य शुरू कर दिया गया है। लेकिन साफ तौर पर देखिए तस्वीरें तभी सामने आएगी जब मानसून आ जाएगा। प्रशासन के दावे किस तरीके के जो दावे किए गए थे वो धरातल पर किस तरीके के हैं, क्योंकि जब भी देखिए मानसून आता है प्रदेश के कई हिस्सों से जल भराव की जो तस्वीरें हैं वो सामने आती हैं। प्रशासन हर बार दावे करता है लेकिन दावे सिर्फ खोखले होते नजर आते हैं। इस बार भी देखिए देखने वाली बात होगी प्रशासन की तरफ से कितने टेंडर दिए जाते हैं सफाई व्यवस्था को लेकर। जो सीवरेज की सफाई की बात की जाए या बड़े नालों की बात की जाए, अगर तो उनकी समय समय पर सफाई की जाए तो ऐसी जल भराव की स्थिति नहीं देखने को मिलेगी। कई जगह देखिए ऐसे सीवरेज पड़े हैं कि जो जहां पर 10 इंच का पाइप पड़ना है वहां पर 6 या 8 इंच के पाइप डाल दिए जाते हैं, जिससे जो है जल निकासी पूर्ण रूप से नहीं हो पाती और जल भराव की स्थिति जो है देखने को मिलती है। अभी फिलहाल कह सकते हैं कि प्रशासन को इस बारे में देखिए पहले से अलर्ट रहना चाहिए और अभी हमारे पास कोई ऐसी सूचना भी नहीं आई है कि प्रशासन की तरफ से पूर्ण रूप से तैयारियां जो अभी शुरू कर दी गई है। जी, क्योंकि प्रशासन का काम तो सिर्फ दावे करना है और प्रशासन तो तभी जागेगा जब समस्या एकदम सामने आके खड़ी होगी। फिलहाल राहत की बात करते हैं गगन, क्योंकि लगातार भीषण गर्मी के कारण लोग बच रहे थे अपने घरों से बाहर निकलने से। ऐसे में बाजार पर, मार्केट पर भी इसका असर पड़ा था और व्यापार कहीं न कहीं प्रभावित हुआ था। अब व्यापारी वर्ग में भी खुशी की लहर होगी, मौसम सुहावना हो गया है और व्यापार को भी एक बूस्टअप मिला होगा वहां पर। बिल्कुल निश्चित तौर पर बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है व्यापारी है, दुकानदार है, वो काफी परेशान होते नजर आ रहे थे, क्योंकि साफ तौर पर जो है गर्मी अपना प्रकोप ढाती हुई नजर आ रही थी। लोग कमी मात्रा में घरों से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे थे। बाजार बिल्कुल सूने सूने दिखाई दे रहे थे। तकरीबन अब जो बरसात हुई है पिछले 2 दिनों के अंदर, मौसम विभाग की तरफ से पहले अलर्ट कर दिया गया था कि 28 तारीख के बाद जो है प्रदेश के कई जिलों में जो है बरसात होगी और बरसात हुई भी है, जिससे राहत भरी सांस लोगों की ने लेते हुए भी नजर आए हैं। और अब व्यापारी वर्ग भी खुश हम कह सकते हैं कि देखने को मिल रहा है, क्योंकि अधिकतर जो ये समय रहता है गर्मी का सीजन रहता है तो लोग कम ही मात्रा में जो है घरों से बाहर निकलते हैं। तो ऐसे में व्यापारी वर्ग का भी खुश देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार जो अब जो लोग शाम के समय में बाजारों में जाते थे वो अब कहीं 6 बजे के बाद ही जाते थे, लेकिन अब वो लोग जो है 4 बजे ही अपने सामान लेने के लिए निकल जाते हैं। और अक्सर देखा जाता था कि लोग जो है सुबह 10 बजे से पहले ही अपने काम कर लेते थे, लेकिन आज की बात की जाए तो आज तकरीबन 12 बजे तक जो है बाजारों के अंदर रौनकें देखने को मिली। दुकानदार भी काफी खुश देखने को मिल रहे थे, लगातार जो लोग आते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन देखिए अभी 2 तारीख के बाद फिर से मौसम बदलेगा और बरसात के अनुमान जो है लगाए जा रहे हैं। फिर से मौसम आने वाले कुछ दिनों तक जो है इसी तरीके का रहने वाला है, ठंडा मौसम रहने वाला है और सुहावना मौसम रहने वाला है। लेकिन उसके बाद जो है तस्वीरें एकदम बदल जाएगी और गर्मी का सीजन है, टेम्परेचर जो है बढ़ सकता है। फिर उसके बाद जो है प्री मानसून आएगा, उसके बाद ही जो है लोग राहत भरी सांस लेते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि ये 2 महीने रहते हैं। देखिए जून और जुलाई, ये इन 2 महीनों के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, इसलिए स्कूलों की छुट्टियां भी कर दी जाती है। और इस बार गर्मी इतनी बढ़ गई थी कि हरियाणा सरकार की तरफ से जो है 1 तारीख को जो छुट्टियां होनी थी सभी स्कूलों की वो 25 तारीख को कर दी गई थी, क्योंकि कह सकते हैं कि
25 तारीख से जो है नौतफा की शुरुआत होनी थी। तो ऐसे में बच्चे जो एक बड़ा कदम हम कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से उठाया गया था कि बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए, लेकिन अभी जो लोग है कहीं ना कहीं राहत भरी सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। अभी टेम्परेचर जो है 30 से 31 डिग्री जो है दर्ज किया जा रहा है। अन्यथा और दिनों की बात की जाए तो ये टेम्परेचर शाम के 5 बजे जो है 42-43 तक जो है दर्ज किया जाता था। जी निश्चित तौर पर, और इसमें अब लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, चैन की सांस लोगों ने ली है। आप बने रहिएगा, लौटूंगे आपके पास। पानीपत से जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, मौसम सुहावना हुआ है, किस तरह से लोग लुत्फ उठा रहे हैं सुहावने मौसम का, क्योंकि पूरे मई महीने ने बेहद परेशान किया लोगों को और इस राहत की लोग उम्मीद कर रहे थे, आखिरकार वो मिल गई है। बिल्कुल मुस्कान, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए जिस तरीके से लगातार गर्मी पड़ी है और गर्मी ने जो है पिछले 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन उसको लेकर जिस तरीके से कल से जो है एकदम से मौसम चेंज हुआ है, अब भी हम यहाँ खड़े हैं तो बड़ा ठंडक महसूस कर रहे हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, लोगों को राहत है निकलने में। और कल से ही मौसम जो है बड़ा सदाबहार मौसम बना हुआ है, किसी प्रकार की कोई, और टेम्परेचर में भी आप देखिए कि 10 से 12% जो है टेम्परेचर जो है वो गिर गया है, रात का भी सामान्य हुआ है, तो लोगों को काफी राहत मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये राहत जो है ये अब 1-2 दिन तक ही राहत है, उसके बाद जो है फिर से जो है लगातार जो है टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में लगातार जो है मौसम बदलाव के कारण जो है आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है और चक्रवात का कोई आसार नहीं बन रहे। तो इस वजह से जो है आने वाले महीने में जो है आप देखेंगे कि लगातार जो है टेम्परेचर भी बढ़ेगा, उसके बाद जो है मानसून सत्र शुरू हो जाएगा। उसको लेकर भी एक प्रॉपर जो है मौसम वैज्ञानिकों ने टाइम नहीं सेट किया, लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल जो है लोगों को राहत मिल रही है, लोगों को बड़ी राहत मिली है। लेकिन आगे जो है आगे का ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि आने वाले दिनों में टेम्परेचर कितना बढ़ेगा और किस तरीके से रहेगा। जी मुस्कान। निश्चित तौर पर, लेकिन इस बदलते मौसम ने अलग अलग वर्गों के लोगों पर क्या प्रभाव डाला है ये भी आप बताइएगा। व्यापारी वर्ग के लिए ये मौसम क्या राहत लेकर आया है, किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसके साथ ही जो आम जनता है उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्योंकि न सिर्फ हल्की बारिश हुई है, कई जगह पर ओलावृष्टि की तस्वीरें हमने देखी है, धूल भरी आंधी तूफान भी यहाँ पर देखने को मिला है। मुस्कान देखिए, यहाँ पर अगर पानीपत की बात करें तो पानीपत में हल्की बरसात थी, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कई जगह ओलावृष्टि हुई है, उसकी वजह से जो है मौसम में नमी है, ठंडक है, हवाएं चल रही हैं, ठंडी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पानीपत जो है इंडस्ट्री एरिया है, हैंडलूम को लेकर जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम पूरे वर्ल्ड लेवल पर होता है, तो मजदूर तबका ज्यादा है, उसको सबसे बड़ी राहत मिली है। जो आम आदमी जो है जो निकलता है, ई रिक्शा चालक हो या ऑटो चालक हो, वो आराम से जो है अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से गाइडलाइन थी कि 12 बजे से लेके शाम के 4 बजे और फिर 5 बजे तक का टाइम दे दिया था, तो उसके दौरान जो है अब 2 दिन से हम देख रहे हैं उसमें राहत है, लोग बाग आराम से अपना काम कर रहे हैं। और तमाम वर्गों पर, चाहे वो व्यापारी वर्ग है चाहे किसान है, तो उनको बड़ी राहत मिली है। आम लोग जो मजदूर वर्ग थे जो काम करते थे दिन भर जो है, तो 12 से 4 बजे का हमने वो भी समय देखा है, बिल्कुल एकदम कर्फ्यू की तरह, कोई आना नहीं कोई जाना नहीं। तो उसको लेकर मजदूर वर्ग यही कहता था कि साहब हमारी तो दिहाड़ी मजदूरी में भी दिक्कत आ रही है, गर्मी इतनी है हम काम नहीं कर सकते और हमें 8 से 10 घंटे काम करना पड़ता है। तो उसको लेकर मुस्कान उनको भी थोड़ी सी राहत है। अब ये देखना है कि राहत कब तक रहती है, कब तक ये बना रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात एक चीज और मैं बता दूं, जैसे ही मौसम में गिरावट हुई है तो ओपीडी में जो मरीज थे, जो पेशेंट थे, उनकी भी संख्या घटी है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो राहत थी, दो दिन भरी रात जो है, ये बड़ी राहत है। लोगों में कहीं ना कहीं बड़ी सुकून से जो है वो सुकून से गुजार रहे हैं और आ जा रहे हैं। जहां हम इस समय खड़े हो रहे हैं, इस समय हम लोग खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि टेम्परेचर इतना था 40 से 41, और इस समय हम देख रहे हैं कि 28-29 जो है वो टेम्परेचर दिखा रहा है। जी मुस्कान। निश्चित तौर पर यकीन करना मुश्किल है कि जिस मई महीने ने बेहद परेशान कर रखा था, भीषण गर्मी ने बेहद झुलसा रखा था लोगों को, वही मई महीना है जो कि अब राहत भी दे रहा है। हालांकि कई ग्रामीण इलाके ऐसे भी रहे जितेंद्र जहां पर बिजली आपूर्ति प्रभावित रही और बिजली गिरने के कारण कहीं पर नुकसान भी हुआ है। पानीपत से भी ऐसी खबरें सामने आई हैं, और क्या अब इसे दुरुस्त कर लिया गया है, बिजली आपूर्ति वहां पर बहाल की गई है? प्रशासन की ओर से मानसून को लेकर क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रहे हैं वहां पर, ये भी बताइएगा।
मुस्कान, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से 28 तारीख से हमने देखा था, 28 तारीख को भी मौसम वैज्ञानिकों का यही कहना था कि आंधी तूफान होगा और बारिश होगी। तो यहाँ उस समय भी हमने देखा था तो आंधी तो चली थी और लेकिन बारिश भी कम थी, लेकिन यही कल देखने को मिला। लेकिन कल जो है आंधी काफी थी, आंधी तेज और हवाएं ज्यादा थी, जिससे बिजली के खंभों को काफी नुकसान हुआ। लेकिन सबसे बड़ी राहत बात यह है कि देखिए जिस तरीके से मैं कहूंगा कि एक सरकार जो है पानीपत के अंदर है। पानीपत में आप देखेंगे तमाम कैबिनेट मंत्री हो, राज्यसभा सदस्य हो, या आप सरकार के अंदर हरियाणा सरकार में देखें तो दो कृष्ण पवार हो या महिपाल ढांडा हो, तो तमाम वो चीजें हैं। और अब फिलहाल जो है इस तरीके का एक गतिविधि है कि थोड़ा सा भी काम होता है तो तमाम उन चीजों को बड़ा ही जल्दी कवर कर लिया जाता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी फिलहाल थोड़ी सी अवरुद्ध है, लाइट को जो है उसको ठीक किया जा रहा है। लेकिन शहर की अगर मैं बात करूं तो शहर में जो है 2 घंटे के बाद जो है तमाम लाइटें लोगों को मिली, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। और यही कारण है कि तमाम लोग जो है बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। अच्छी बात है, अगर समस्याएं आ भी रही हैं तो उसे दुरुस्त करने का काम प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मौसम का मिजाज बदल गया है, मौसम ने करवट ले ली है और हरियाणा में जिस तरह से मौसम बदला है, तापमान में गिरावट देखी जा रही है, लोगों को भीषण गर्मी से जाहिर तौर पर राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।